हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए कप केक्स और हम बनाएंगे चॉकलेट कप केक्स विद बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। तो चलिए जी ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जाएँ और नीचे जाके सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी हमने बनानी है वेट इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप लिया है मैदा, ठीक है। इसको फिर आपने स्ट्रेन करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने हाफ़ कप डाला है इसके अंदर कोको पाउडर, और ये है जी हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और इसी तरह से डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और फिर डालना है आपने नमक 1/4 टीस्पून। उसके बाद आपने जी इसको सिफ्ट कर लेना है, और सिर्फ लाजमी करते हैं जब हम बेक करते हैं, ठीक है। इससे आपका केक बहुत फ्लफ़ी बनता है। बाकी का जो भी बचेगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको रखते हैं जी साइड पर और चलते हैं फिर अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध, और दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून में 1/4 कप पानी ऐड किया था और वो ऐड कर दिया है। उसके बाद हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे, और ये है जी 2 अंडे, और अंडे भी आपके जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के रखे हुए इस्तेमाल मत कीजिएगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और इन सारी चीज़ों को आपने फिर अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स हैंड विस्क की मदद से, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा, मैंने 3 बैचेस में जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर शामिल करते जाना है, और कट एंड फोल्ड मेथड से आपने इसको फोल्ड करते जाना है, ठीक है जी। ये जा रहा है जी इसके अंदर सेकंड बैच, और इसको भी हमने फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और ये है जी लास्ट बैच, इसको डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। और फिर आपने मिक्स करने के बाद डालना है इसके अंदर पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर 1 कप, और अच्छी तरह से फिर इसको डालकर आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बेकिंग ट्रे, और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं कपकेक लाइनर्स। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है अपने बैटर को, और पूरा हम इसके अंदर भर के नहीं डालेंगे क्योंकि इसने अभी बेक भी होना है, तो फिर ये पूरा कवर हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पतीला, उसके अंदर आपने इस तरह का जाली स्टैंड रखना है, और फिर आपने इसको प्रीहीट होने के लिए छोड़ देना है हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद आपने इसके अंदर केक का पैन डालना है, और फिर आपने कवर करके इसको कुक करना है एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में, मीडियम टू लो रखिएगा, ठीक है। 25 मिनट्स में ये बेक हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा टूथ पिक किया इस तरह से स्क्यूवर डालकर, और फिर आपने इसको निकाल कर कूलिंग रैक पे रख देना है, क्योंकि गरम गरम पे अगर हम फ्रॉस्टिंग लगाएंगे तो फिर फ्रॉस्टिंग मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आपने अच्छी तरह से इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। उसके बाद चलते हैं जी फ्रॉस्टिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 120 या 115 ग्राम्स आप ले लीजिएगा मक्खन, और मक्खन आपका होना चाहिए रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसको आपने जी बीट करना है जब तक कि ये थोड़ा फ्लफ़ी नहीं हो जाता, ठीक है। जब आपको लगे कि ये थोड़ा फ्लफ़ी होने लगा है तो फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है कोको पाउडर, और कोको पाउडर हमने डालना है 1/3 कप, और उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर नमक 1/4 टीस्पून। ये चीनी को बैलेंस कर देगा बिल्कुल, ठीक है। और अच्छी तरह से फिर आपने करना है इसको मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है चीनी। तो यहाँ मैंने पाउडर शुगर ऐड की है, 1 कप है, लेकिन हमने इसको बैजेस में ऐड करना है, तकरीबन 3 से 4 बैजेस में हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। और अगर आपको लगे कि आपकी फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है तो फिर आपने इसको रख देना है फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए, और उसके बाद फिर आपने इसको कपकेक्स के ऊपर लगाना है, ठीक है। सारी चीनी ऐड करने के बाद जितनी भी साइड्स पर लगी हुई है इसको हमने स्क्रैप करके सेंटर पे कर लेना है, और फिर मैंने इसके अंदर ऐड की थी 1 टेबल स्पून व्हिपिंग क्रीम, ठीक है। बीट हुई भी नहीं है, बस नॉर्मल मैंने
पैकेट से निकाल के इसमें ऐड कर दी है और इसको फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और हमारी ज़बरदस्त सी फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है। उसके बाद इतनी देर में हमारे कपकेक्स भी ठंडे हो गए थे, तो ऊपर से फिर आपने इसके ऊपर लगा देनी है जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। और फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज में, ठीक है, और फिर आपने इसको एंजॉय करना है। तो ये दीजिए आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय।